हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अभी इस वीडियो के अंतर्गत दो प्रश्न लिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल का प्रश्न उधर दिया था मैं, सेम उसी तरह से ये वाला है, और एक प्रश्न और बताया था तो वो भी इसी से संबंधित है। तो दोनों एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों में से किसी एक को पूछा जाता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम बनाते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमें थीटा का मान याद करना है, वो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह से, इसके लिए भी आपको सारणी की आवश्यकता होती है। सारणी आपके पास होना चाहिए इन सवालों को बनाने के लिए। सारणी को बनाने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ ऑलरेडी, उस पर जाकर देखिएगा। सारणी आसानी से आपसे बनेगा एकदम बिना रटे। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में देखिए cos थीटा उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं cos थीटा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से निकाल लीजिए cos थीटा, ये वाला cos थीटा, ये वाला cos थीटा निकल गया। यहां पर क्या बचा, 2 cos थीटा, क्योंकि एक cos थीटा बाहर निकला तो एक तो बचा है। यहां पर माइनस का माइनस लगाएंगे, यहाँ cos निकल चुका है, √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे। कौन कौन से दो वैल्यू, ध्यान से समझिए। cos थीटा 0 के बराबर है और ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा में कौन से अंश का मान 0 होता है। तो आप देखिए दोस्तों, सारणी में क्या है, cos थीटा में 0 अंश किसका मान है, 90 अंश का मान है, 90 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 अंश। तो ये cos और cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री इस प्रश्न में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका दूसरे मान यानी कि इसके लिए हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू, ये वाला वैल्यू को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, है ना, ये वाला ट्रांसफर हो गया इधर। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कुल मिलाकर हमें cos थीटा में उस वैल्यू का मान लाना है जो 0 से 90 अंश के बीच में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए √3, ये सेम टू सेम लिखा गया है। ये जो 2 है उसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, अपॉन। तो cos थीटा में कौन से अंश की वैल्यू √3/2 होता है, तो अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो वो हो जाएगा cos 30 अंश की वैल्यू, cos 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, √3। सारणी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए cos और cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है, 30 अंश आती है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से बनेगा। अतः थीटा के दो मान आएंगे दोस्तों, कौन कौन सा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। पूरे सभी वैल्यू को लेकर हमें थीटा के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से करेंगे, पूरे वैल्यू को आप एक बार लिख लीजिए, है ना। लिखेंगे तो फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या फिर यूं कहें कि हम इसका लघुत्तम समापन तो पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा देखिए, या फिर सबसे पहले आप एक काम करिए, cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है, cos को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा बाहर निकल गया ये दोनों में से। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ये वाला आपको वैल्यू मिला। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक के साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा, बीच का प्लस लगाएंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का अपन कर देंगे इन दोनों का गुणा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब यहां पर देखिए cos थीटा, देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पर देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 बचा है, 1 प्लस 1 बचा है, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ध्यान से सुनिए, a रिंग b गुना a धन b, इसका जो वैल्यू होता है a का वर्ग रिंग b का वर्ग होता है। सूत्र यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी कि a का वर्ग रिंग b का वर्ग, यानी कि b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू क्लियर है। इसके बाद हो जाएगा इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब इसके बाद देखिए cos थीटा, यहां पर इनटू है ना ये, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं मतलब इनटू है, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 का कितना भी स्क्वायर करें, घन करें, उतना ही आएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इतना तो क्लियर हुआ होगा। 2 का 2 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों cos थीटा इनटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सूत्र वाला वीडियो एक अलग से बना दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा और ये cos थीटा, एक cos थीटा यहाँ से कटेगा, बताने के लिए काट रहा हूँ मैं, एग्जाम में मत काटिएगा ऐसा। cos थीटा और एक cos थीटा यहाँ से कटेगा, तो एक cos थीटा यहाँ पर बचा हुआ है। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ये 2, ये वाला 2, और नीचे में क्या बच रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग, 2, ये वाला 2 इनटू, अब 2 को जब हम बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बचा यहाँ पर 1 बटे cos थीटा, यहाँ पर बचा 1 बटे cos थीटा बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए किस तरह से बनेगा, 2, यहाँ पर 2 है ना, इनटू यानी कि गुना 1 अपॉन cos थीटा का जो, यानी कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec थीटा, यानी कि sec थीटा का उल्टा होता है 1 बटे cos थीटा। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम sec थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है 4 उसको हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 4, ये जो 2 वैल्यू है उसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4 अपॉन 2 आया। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 4, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 8 इज इक्वल टू कितना आया 2। sec थीटा की वैल्यू 2 आया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से सारणी, आपको सारणी पर जाना पड़ेगा। sec थीटा की जो वैल्यू है ना, यानी कि sec में किस अंश का मान 2 आता है sec थीटा में, तो यहाँ पर सारणी में देख सकते हैं दोस्तों, sec थीटा की जो वैल्यू है वो किसका मान है वो, तो यहाँ पर देखिए sec
थीटा में दो जो है साइन सेक दो जो है सेक 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह से होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 60 अंश। तो सेक और सेक कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितना आया 60 अंश आया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरह से प्रश्नों को बनाते हैं। त्रिकोणमिति का जो सवाल है बहुत ही आसान होता है। अगर इसमें किसी तरह का आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल क्वेरी के रूप में कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।